एक बार फिर से स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। मैं आपके बीच में आज बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूँ। बीच में जब अनलॉक के बाद एक बहुत सारे कार्य आ गए जिन्हें मुझे करना अनिवार्य था और मैं वीडियोस बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाया। आज मुझे समय मिला। जब मैं स्कूल में आया तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाया जाए ताकि हमारी फिर से शुरुआत हो और हम परमेश्वर के वचन के प्रोत्साहन को निरंतर अपने जीवन के द्वारा ले सकें, दे सकें और परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग सुरक्षित और सभी लोग वचन का मनन करते हुए अपने जीवन सफ़र को, अपने आत्मिक सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी भी यही हार्दिक इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से भी अधिक महत्व दें और परमेश्वर के पीछे अपनी आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें और परमेश्वर से बहुत सारी आशीष अपने जीवन के लिए ले सकें। आज जो हमारे लिए विषय है वो विषय है सबसे बड़ी आज्ञा। आज के जो मनन का विषय है सबसे बड़ी आज्ञा, और ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 34वें पद से लेके 39वें पद तक। और इसी इंसिडेंट को हम मरकुस 12:28 और लूका 10 और 25 से 28 पद में भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फरीसी और सैदुसीस जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और उसी बीच में से फिर एक उन्हीं में से एक व्यवस्थापक, कहीं लिखा उसे परखने के लिए और कहीं लिखा है कि उसने एक सोच से प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा। और वो क्या पूछा मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दोनों आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। अब वो प्रभु यीशु मसीह से परखने के लिए या इस बात को जानने के लिए एक प्रश्न करते हैं। और बहुत कम ऐसा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो उसे परखने के लिए प्रश्न पूछते थे और उन फरीसी सदूकियों को, उन व्यवस्थापकों को सीधा उत्तर दिया है। अमूमन ये होता था, वो कोई प्रश्न पूछते थे और प्रभु यीशु मसीह सीधे उनसे काउंटर क्वेश्चन करते थे और उस प्रश्न का उत्तर उनके पास कुछ भी नहीं होता था, तो वो चुपचाप वहां से चले जाते थे। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल उसको कंसंट्रेट किया उसके प्रश्न को, और उस प्रश्न का उन्होंने जवाब भी दिया। और मरकुस रचित सुसमाचार में भी हम बहुत अच्छी रीति से इस पद को पढ़ते हैं। और वहाँ पर ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। वहाँ पर वो व्यवस्थापक बोलता है कि तूने बहुत भली और बहुत अच्छी बात की है। और वहीं हम लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं तो वहाँ पर भी हम परखने वाली बात को पाते हैं। और उसके बाद हम ये भी पाते हैं कि वो पूछता है कि वो पड़ोसी कौन है। और आज और मेरे जीवन में भी जब हम 10 आज्ञाओं का मनन करते हैं, ये प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है। और जब हम परमेश्वर की नई वाचा को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को देखते हैं, उन वचनों को देखते हैं जो उन्होंने उस समय के लोगों के बीच में कहे, और उन बातों को उन लोगों के बीच में उनकी प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उन प्रश्नों में बहुत बड़ी गहराई है। और 2 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ प्रमुख बोली हैं। और सबसे बड़ी प्रमुख आज्ञा तो यही है कि हम, अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं, तो तन मन धन से अपने परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम रखें। अगर यदि मैं अंग्रेजी में इस बात को बोलूं, इंग्लिश में इस बात को बोलूं, तो पुट योर गॉड फर्स्ट। इससे पहले कि हमारे जीवन में कोई प्रिय चीज स्थान ले ले, हम अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान, हम अपने दिल की गहराई में सबसे बड़ी जगह अपने ईष्ट को, अपने परमेश्वर को, अपने ईश्वर को दें। क्योंकि यदि वो हमारे जीवन में कार्य नहीं करता तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है।
हम परमेश्वर को समझ ही नहीं पाते और परमेश्वर की बातें हमारे जहन में नहीं उतरती। जब परमेश्वर ने बड़ी कृपा के साथ हमें आगे बढ़ाया है और हमारे जीवन को सुधारा है और हमें उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है और ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने परमेश्वर से सबसे पहले प्यार कर सकें। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। पहला यूहन्ना में यूहन्ना लिखते हुए कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करना और तन मन धन के साथ प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं को मानना, ये प्रमुख है। प्रभु ये बोलना चाहते थे कि उसमें लिखा है कि पिछले 1400 सालों से जिन बातों की भविष्यवाणियां हो रही हैं और जिसे तुम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हो, मैं हूं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझ पर विश्वास करो। और जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसे उन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो। लेकिन व्यवस्था से संबंधित बातें और उनकी जो क्रियाकलाप थे उससे संबंधित बातों से वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को प्रश्नों से घेरते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़े सीधे और सपाट तरीके से उन्हें उत्तर देते थे और कई बार वो बहुत नम्र तरीके से भी उनको समझाते थे और ये बताते थे कि जिसे तुम ढूंढते हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है और ये परमेश्वर की योजना का एक भाग है, उस पर विश्वास करो, मन फिराओ। और जब आज्ञाओं की बात आई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख आज्ञा जीवन में यही है। हमारे जीवन में हमें यह टेस्ट करना है कि सबसे पहला स्थान किसका है। क्या मेरे परिवार का है? क्या मेरी नौकरी का है? क्या मेरे पैसे का है? क्या मेरे मित्रों का है? क्या मेरे बच्चों का है? सबसे पहला स्थान किसका है? और हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? इंसान होने के नाते आपके जीवन में प्रेम होना आवश्यक है। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो हम निरंकुश हैं। लेकिन किसके साथ सबसे ज्यादा हम रिलेशनशिप बिगिन करते हैं? किसके साथ हमारी संगति है? और जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें धन धान्य दिया, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें सांसें दी, उसके प्रति हमारे जीवन का रवैया क्या है? मैं आज आपको ये बात शेयर करूंगा और इस बात के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व अपने परमेश्वर को दें और परमेश्वर के वचन को दें। इससे आप अपने जीवन में बड़ी आशीष पाएंगे और आप अनुग्रहित होकर परमेश्वर की आशीष में आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात जो मैं आपको प्रोत्साहन के लिए कहूंगा वो दूसरी आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बोला, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। अपने समान प्रेम रखना। अब हमारा पड़ोसी कौन है? लूका रचित सुसमाचार में यही व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं हमारा पड़ोसी कौन है। अभी समय की कमी के कारण मैंने आपको पहले भी बोला है, हम बड़े छोटे प्रारूप में बातों को मनन करने की कोशिश करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25 से 28 में आप पढ़ सकते हैं, जहां पर हमें दयालु सामरी का दृष्टांत मिलता है और बहुत खूबसूरत संदेश हमने इस विषय में सुने हैं। लेकिन आज के प्रारूप को लेकर मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में अपने लोगों के लिए दया का वो भाव और प्रेम, उनके प्रति प्रेम का वो रुख अपने जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। दयालु सामरी रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, घायल कर दिया, लेकिन उसकी सच्ची मदद किसने करी? वो उसका पड़ोसी हुआ। इन ह्यूमन बीइंग जब हम सोशल इम्पैक्ट में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कलीसिया है प्रभु की, कलीसिया के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं और उनके प्रति हमें प्रेम अपने जीवन में बनाए रखना है। जो हमारे अन्य जाति पड़ोसी हैं उनके प्रति हम जब रवैया अपनाते हैं वो एक दया का भाव है। दया हम किसी के ऊपर भी दिखा सकते हैं, लेकिन अपने समान प्रेम रखना, जैसा मैं खुद के लिए प्रेम रखता हूं वैसे दूसरे के लिए वो वही भाव रखना, परमेश्वर यही हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी भीड़ को देखा उसके ऊपर तरस खाया और उसकी निगाह तरस से भर गई, उसका हृदय प्रेम में उमड़ गया और वो दया और भलाई का भाव
उसको लोगों तक खींच लाया कि उन्हें सुसमाचार प्रचारित करे, पिता ने जिस काम के लिए उसको भेजा है उनके आगे पूरा करे। बहुत परेशान करते थे, काउंटर क्वेश्चंस करते थे, बहुत सारी बातें बोलते थे, लेकिन फिर भी जब लोग भीड़ को देखते थे, दया और तरस उनके जीवन में उमड़ पड़ता था और उस दया और तरस के भाव से उनके साथ ट्रीट करते थे, मिनिस्ट्री करते थे। एज अ मिनिस्टर, प्रभु के सेवक होने के नाते क्या हमारे जीवन में ये दो बड़ी आज्ञाएं हैं? यदि नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा में बहुत पीछे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा सही अनुरूप में नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। हम लोगों के जीवन को ब्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दो बड़ी आज्ञाएं हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह से कहते थे तुझे ये बातें कहाँ से मिलती है, वो कहता है मेरा पिता मुझे बताता है और वो काम मैं करता हूँ। अपने आप से भी ज़्यादा अपने परमेश्वर को महत्व देना, ये हमारी आदत में शुमार होना चाहिए। बड़ा धनी युवक आया, उसने कहा हे गुरु, अंतिम अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द उससे कहा, तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? सर्वोत्तम तो वही है, अर्थात परमेश्वर। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो सम्मान है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रेम है, अपने परमेश्वर के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे बहन? मेरे माता, मेरे बहन और भाई वही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अपने जीवन से ज़्यादा परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर से प्रेम रखना और तन मन धन से परमेश्वर के लिए अर्पित रहना, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। नहीं तो हम हमारे जीवन में दुनियावी दर्शन में खो जाएंगे, अपने लिए बहुत सारे ईश्वर बना लेंगे और अपने जीवन में जो प्रथम स्थान हमें देना चाहिए, वो प्रथम स्थान हम बहुत सारे लोगों को देते हैं जब हम अज्ञानता में नहीं जानते हैं। और बहुत सारे लोग अपने जीवन में जब इन बातों को नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में परमेश्वर से सच्ची आशीषों को नहीं पाते हैं। आत्मिक सफ़र में आज मैं आपको इन दो बातों के लिए प्रेरित करूंगा। पहली चीज़, अपने परमेश्वर से सरल भाषा में तन मन धन से प्यार करें, और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। यदि आपको सीखना है तो आप दयालु सामरी की कहानी को सीख सकते हैं। दयालु सामरी की कहानी को पढ़ सकते हैं, जो एज अ इलस्ट्रेशन उस व्यवस्थापक के सामने प्रभु यीशु मसीह ने रखी, जब उनसे और प्रश्न किया गया। बहुत साफ तरीके से एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया और सिखाया। प्रभु आज मुझे और आपको भी बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और वे कहना चाहते हैं यदि ये दो आज्ञाएं आपके जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं का और व्यवस्था का आधार है। अरे जो व्यवस्था मूसा ने दी और जो परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा नबूवतें की, और जो वचन परमेश्वर इतने वर्षों से देता आ रहा है, जो उसका पवित्र वचन है, प्रभु कहते हैं ये दो आज्ञाएं जो हैं सबसे बड़ी, वो उसका आधार है। इन आज्ञाओं को कम मत आंकिए, 10 आज्ञाओं को पढ़िए, लेकिन दो प्रमुख आज्ञाओं पर अपने जीवन को टिकाइए। एक शब्द, एक पद मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 28 से 34 पद तक। 12वां अध्याय 28 से 34 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। 12वां अध्याय 28 से 34 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत बातें कर लेते हैं तो वो ये कहता है, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा, वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। मतलब वो व्यवस्थापक क्या कह रहा है, जितना होम बलि और बलिदान हम चढ़ाते हैं, उन सबसे भी इंपॉर्टेंट इन आज्ञाओं को मानना है। देखिए कितना जल्दी वो समझ गया इस बात को प्रभु की। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गहराई के साथ उसको बताया, लूका में हम उस इलस्ट्रेशन को देखते हैं,
तो वो भी अवाक रह गया। उसने कहा प्रभु सच में ये तो सारी होम बलियों और मेल बलियों से भी बढ़कर है कि हम इन बातों को माने। अपने जीवन में आप कोई भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, कितना भी आप स्पिरिचुअलिटी को रिएक्ट करते हैं, आपके जीवन में ये 2 आज्ञाएं ही आपके मिनिस्ट्री का, आपके आत्मिक जीवन के परफेक्शन का, मैच्योरिटी लेवल का आधार है कि आप इन 2 आज्ञाओं को माने। क्या इन 2 बड़ी आज्ञाओं को आप अपने जीवन में मानते आए हैं या मानेंगे, या इस और मानने के लिए अग्रसर है? कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, आप इस बात को समझिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई ये 2 आज्ञाएं सबसे बड़ी हैं और ये हमारे भविष्यद्वक्ताओं के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए और व्यवस्था के लिए आधार है। सो इनकी इंपॉर्टेंस को हम अपने जीवन में समझ सकें। उसके बाद यीशु जी का रिप्लाई होता है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया। देखिए, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। हम सभी अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनंत जीवन के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि हम इस बात की भी समझ रखें कि हमें इन 2 आज्ञाओं को अपने जीवन में लेना है ताकि हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मिकता में अपने जीवन में आशीषों के सहभागी बन सके। और मेरा ये विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसी बातें भी मैं आपसे रोज करता रहूँगा। रोज़ मुलाकात होने की कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको परमेश्वर के वचन से हर दिन कोई ना कोई प्रोत्साहन लेकर के आऊँ। और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।